आपके अधिकार ही आपको नहीं पता, कितनी शर्म की बात है। नहीं, बात तो खैर शर्म की है, लेकिन आपको अधिकार भी नहीं पता, मौलिक कर्तव्य भी नहीं पता, और आप शिक्षक बनने की बात कर रहे हैं, कैसे? देखिए कैसे क्या आप देखो, अनुच्छेद अनुच्छेद कितने से लेकर कितने के बीच में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद मतलब जो मौलिक अधिकार हैं 14 से 35। किस लिए बैठे हैं? ऐसे मतलब नौकरी वोकरी के चक्कर में आए हैं या सिर्फ ऐसे टहलने घूमने आए थे? अभी तो मैं जेडी का पेपर देने आया था। अच्छा, जीडी पेपर देने आए थे। मान लीजिए जो प्रश्न भैया से पूछा है कितने मौलिक अधिकार हैं, आपके उस पेपर में पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे? पूछ लेगा तब तो मैं पढ़ के ही जाऊंगा फिर ना। तो अभी पढ़े नहीं है? अभी कहाँ पढ़ा हूँ मैं अभी। अच्छा, मौलिक कर्तव्य भी नहीं पढ़े आप? अभी मैं बैचलर हूँ ना। बैचलर है, कल आपका जीडी एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है, तैयारी किए होंगे। सबसे पहले आप जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, भाई अगर आप एलिजिबल हैं तभी तो आप वहां तक बैठ पाएंगे। कहीं ना आप एजुकेशन में जो है इंटर तक पढ़ाई करी होगी, तब आपने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया होगा। देखिए उसका कोई लेवल नहीं है, जैसे होता है पॉलिटी, अगर आप पढ़े हो तब मौलिक अधिकार, इसमें समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद क्या है, ठीक है, तब उसमें आप समझ पाओगे। हम लोग क्या है कि इंटर बार हम लोग वहां से निकले हैं तो सिलेबस में पॉलिटी रहता है, बट क्या है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग पॉलिटी पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए हैं। एक बात हम आपसे एक बात यहीं पे स्पष्ट करना चाहेंगे, अगर आप जब जिम्मेदार जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, आपको जब अपना अधिकार पता होगा तभी तो आप अपने अधिकार की मांग कर पाएंगे, उसकी सुरक्षा कर पाएंगे। देखिए जब अभी मैंने पेपर देकर आया, जीडी में एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी से, मैंने क्या क्वेश्चन था वो? यही समानता का अधिकार के अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद तक है। हाँ। तो मैंने आंसर दिया 14 से लेकर 17 तक है। सो वही था। नहीं, ये बताओ, हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए कि नहीं? मौलिक अधिकार तो पता ही होना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए? देश में रह रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या है जिससे मैं आज जीवित हूँ, यहाँ देश में रह पा रहा हूँ, ये हमारा मौलिक अधिकार ही है। और इस देश के लिए हमारे कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या सुनिश्चित किए गए हैं संवैधानिक धाराओं के अनुसार, ये लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन क्या है कि अभी मैंने पढ़ नहीं रखा, तब नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं बता देता आपको। ये बात आप नहीं कह सकते, पढ़ नहीं रखा, आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन याद नहीं है। आप ऐसे बोलिए। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कोई अगर टॉपिक है, मैं रिवीजन करके आता हूँ तो मैं वो चीज बोल देता हूँ, ठीक। अगर नहीं करके आता हूँ, आप ऐसा नहीं है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं वहां से बता दूंगा, ठीक है। सो अभी मैं बैचलर का हूँ, धीरे धीरे करके याद रखना, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमेशा छोटी छोटी चीजों पे ही ऑब्जर्वेशन होता है, उन्हीं को लेकर के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, उन लोग लटक जाते हैं। आपने बचपन में पढ़े होंगे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, अगर आपसे अभी पूछे शायद आप बता लेंगे, नहीं बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। बता लेंगे, पूछिए जरा। छोटा बड़ा कितने अक्षर होते हैं पूरे मिला करके, छोटा से लेके ज्ञानी तक? 49 होते हैं। 49 होते हैं। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? 13 स्वर 11 स्वर होते हैं, और बाकी के 33 व्यंजन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आई एम कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस में। अच्छा, ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं अक्सर कर। एक प्रश्न आया था, वो चलते चलते रीजनिंग का आपसे कर लेते हैं, रीजनिंग तो पूछी जाती है, और मुझे लगता है कि आप जो है बढ़िया एक्सपीरियंस है आपको प्रश्नों का। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, उससे निकलने वाला धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, या किधर भी? विद्युत जब ट्रेन है तो उसमें धुआं कहाँ निकलेगा? पहले पास हो गए भाई, पास हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः चलते हुए भाई साहब से वार्ता करता हूँ, बहुत संदिग्ध वो तो बात की हो गई, उसको हम कट कर देंगे, लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की। ये बताइए भाई साहब जी, ये जो भर्ती है ये सरकार को निकालना चाहिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि आज बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आज 600 दिन से ज्यादा का समय हो गया है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। 6800 लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई, जो कि दलित वर्ग से आते थे,
पिछड़े वर्ग से आते थे। केवल दलित ही नहीं है, बाकी जो है हर उसमें SC ST OBC सब उसमें जो है उनके पदों को जो है आप जो है, अरे पिछड़ा और दलित दो ही तो है, सामान्य वर्ग के कहाँ लोग हैं उसमें? हमने SC ST OBC कहा सर। मैंने तो वही तीनों चीजें हमने एक ही साथ में बोल दी ना, हाँ, जी, जी, जी। आपने उसको बाद में डिफाइन चलिए, किया। चलिए, जी, जी, तो उन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जी, कहीं ना कहीं जो पहले 69,000 की भर्ती निकली थी, जी।